हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो है कि लिटरेरी टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम किस बुक से कर रहे हैं, तो ये है आपकी टीजीटी पीजीटी की इंग्लिश लिटरेचर बुक। किसकी? डॉक्टर रंजीत शर्मा की। ओके, रंजीत शर्मा की बुक से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक रैपिड फॉर्म में क्वेश्चन होंगे जो आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेरी टर्म पेविस्ट। बोल रहा है कि द रिवर्सल फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, किसी भी ट्रेजिक हीरो की ट्रेजिडी जो होते हैं, ट्रेजिडी में जो हीरो होते हैं उनका रिवर्सल फॉर्चून क्या कहलाता है? तो दैट इज नोन एज पेरीपेटाया। क्या कहलाता है? पेरीपेटाया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हु कोटेड दीज लाइन्स? हु कोटेड दीज लाइन्स? द प्लॉट then is the first principle and the soul of tragedy and character holds the second place। इसमें बोलना ये चाहता है कि द प्लॉट, जो प्लॉट होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है किसी भी ट्रेजिडी का, एंड सेकंड कैरेक्टर होल्ड्स, कैरेक्टर जो होता है वो सेकंड प्लेस पे आता है। यानी प्लॉट फर्स्ट प्लेस पे आता है किसका? किसी भी ट्रेजिडी का, और जो कैरेक्टर होता है वो सेकंड प्लेस पे होता है, ठीक है। तो ये कहना है किसका? एरिस्टोटल का। किसका कहना है? एरिस्टोटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हु डिफाइंड ट्रेजिडी इन फॉलोइंग मैनर? ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। इनका कहना है कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन, जो ट्रेजिडी है वो इमिटेशन है किसका? ऑफ एन एक्शन का, किसी भी एक्शन का इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये भी कथन किसका है? एरिस्टोटल का। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कह रहा है मोरलिटी प्लेज वर रिटेन। मोरलिटी प्लेज कब लिखे जाते थे? तो ये 15th सेंचुरी में लिखे जाते थे। 16th सेंचुरी में मोरलिटीज प्लेज लिखे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन। डिकॉन्स्ट्रक्शन एक लिटरेरी टर्म है जिसको किसने ओरिजिनेट किया था, ये पूछना चाहता है। तो ये किया था किसने? जैकस डेरिडा ने। किसने किया था? जैकस डेरिडा ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। तो ये क्या कहलाता है? एल्गोरी कहलाता है, मेलोड्रामा कहलाता है, पैरोडी कहलाता है, या सटायर कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? पैरोडी डाई के नाम से जानते हैं। कह द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश करना, किसी चीज़ को कम करना, अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रेडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट एटीट्यूड्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरोडाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर? कर्टन रेजर कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कर्टन रेजर जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कर्टन रेजर की अगर मैं बात करूं, कह रहा है वन हु रेज कर्टन्स, नो। अ मॉडर्न ड्रामाज सीरियस नेचर, नहीं। कर्टन रेजर का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट प्ले बिफोर मेन प्ले। जैसे कोई भी प्ले अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके पहले, जिसे हम कहते हैं रिहर्सल करना, तो दैट इज नोन एज कर्टन रेजर। कर्टन रेजर हम उसी के नाम, उसी को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवांट ग्रेड? एवांट ग्रेड की मीनिंग का एक्सप्रेशन क्या है? पीजीटी में 2 बार पूछा गया है, 4 में भी, 10 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवांट ग्रेड, ठीक है। एवांट ग्रेड जो मीनिंग है, एवांट ग्रेड की मीनिंग क्या है, मीनिंग एक्सप्रेशन क्या है? तो इसको बोलते हैं न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। एक ऐसी राइटिंग, एवांट ग्रेड का मतलब होता है एक ऐसी राइटिंग जो इनोवेटिव हो और नई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलते हैं। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स क्या होती है? ये भी एक लिटरेरी टर्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स। ये कैसी है? इसको बोलते हैं टेक्निक्स विच डिपिक्ट्स
द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो आप अपने अंदर आत्मा से लिख के चीज़ें लिखते हैं उसको कहते हैं टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स, जो आपके अंदर के आत्म विचार होते हैं वो, एंड फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला है अनदर नेम ऑफ वर्स लिबर। लाइबर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, लिबर, लिबरल होना मतलब किसी के साथ ओपन होना, फ्री होना, लिबरल होना इसी को तो बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं फ्री या ओपन वर्ड्स, लिबर होना, जैसे लिबरलाइजेशन आप देखते हो, लिबरल होना, उदार होना, फ्री होना, फर्स्ट ये है। नेक्स्ट असीजरा, असीजरा इज इन अ लाइन, एक लाइन में सीजरा क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉज, क्या बोलते हैं, पॉज। जैसे हम कोई कथन बोल रहे हैं तो एक छोटा सा पोज लिया, पोज का मतलब रुकावट, तो ये होता है सीजरा, इसको बोलते हैं हम लिटरेचर में। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस क्या है, पोएटिक लाइसेंस क्या है, कह रहा है पोएट्री रिटन इन एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ versification, रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, लिबर्टीज विद लैंग्वेज, फैक्ट्स इन पोएट्री। तो पोएटिक लाइसेंस होता है लिबर्टीज विद लैंग्वेज, फैक्ट इन पोएट्री, ठीक है। लिबर्टी का मतलब छूट है, विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री, ओके। तो एक एक चीज़ों को हम देखते चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वर्किंग माइंड इज कॉल्ड, ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इपिफैनी, नेगेटिव कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव्स। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टीजीटी में एक बार आया है कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, जैसे आप बोल रहे हैं और अचानक से आपका फ्लो टूट जाता है, आपके विचार जो होते हैं वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जैसे मान लो आप कोई चीज़ कह रहे हो और अचानक से वो चीज़ें अलग हो जाएं। अवेयरनेस इन वॉकिंग इन माइंड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, पहला होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाई कैथार्सिस, कैथार्सिस क्या होता है। तो कैथार्सिस हम अगर बात करें, ट्रेजिक फ्ला इन द एंटागोनिस्ट, नो, ट्रेजिक फ्ला इन प्रोटागोनिस्ट, फॉल स्टेप टेकन इन सिन डार्क्स, और क्या है, प्योरिगेशन ऑफ इमोशंस, पिटी एंड फियर। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा, प्योरिगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं तो आप देखेंगे द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, डिस्टोपिया एक टर्म है जिसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक अनप्लीजेंट वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटरेशन नोबेल, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रोलेटेरियन नोबेल की थीम क्या होती है, तो कह रहा है एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वैरियर्स, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। तो इसकी जो थीम देखने की मिलती है आपकी, ये होती है वर्किंग क्लास, क्या होती है, वर्किंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, जैसे कोई भी कैरेक्टर है वो हमेशा उसी तरह से रहता है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते हैं, दैट इज नोन एज राउंड कैरेक्टर या ड्रामेटिक कैरेक्टर, नहीं। तो इसको हम फ्लैट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्लैट कैरेक्टर, यानी उसका जो कैरेक्टर है वो फ्लैट है, यानी वो पूरी स्टोरी के दौरान अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है देखने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोज्ड ड्रामा, क्लोज्ड ड्रामा क्या है, ड्रामा टू बी acted upon in open, drama to be read, drama to be acted indoor, drama to perform in streets। तो इसको हम बोलते हैं ड्रामा टू बी रीड, बहुत बार पूछा गया है क्लोज्ड ड्रामा, व्हाट इज क्लोज्ड ड्रामा, क्लोज्ड ड्रामा मीन्स ड्रामा टू बी रीड, पढ़ने के लिए जो ड्रामा हो उसे हम कहते हैं यही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट टर्म ऑफ अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, ठीक है, ये एक टर्म ही है कि आप बोल सकते हैं वन वर्ड्स भी है, अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज, इसको बोलते हैं फेलिस्टाइन, क्या बोलते हैं, फेलिस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अनार्चिस्ट कौन होते हैं, दैट कैन नॉट बिलीव इन गॉड,
सॉरी, अनार्चिस्ट एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि बहुत उपद्रवी पर्सन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। नहीं, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी कैसे कहेंगे? द हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मिथ? मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस, सिग्निफाइज। जो मिथ है वो किससे निकल के आता है? तो बोलोगे सर मिथोस से आता है। तो इसको बोलते हैं स्टोरी, प्लॉट, ट्रू, इन्वेंटेड। ठीक है, मिथोस क्या है, मिथ्स क्या है? मिथ्स अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक स्टोरी है या प्लॉट है, ट्रू, इन्वेंटेड, जो कि ट्रू होती है, ट्रू और इन्वेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिनोमेंट इज इट रिलेटेड टू? डिनोमेंट क्या है? डिनोमेंट किससे रिलेटेड है? तो बोलोगे सर ये प्ले से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? प्ले से रिलेटेड होता है। एन, एक लोग, एक लोग एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है अपेस्ट्रल, अपेस्ट्रल, लॉन्ग पोएम, अ शॉर्ट पोएम, अपेस्ट्रल, अ शॉर्ट डिस्ट्रम। तो एक लॉग क्या होती है? एक पेस्ट्रल पोएम होती है। ठीक है, क्या होती है? पेस्ट्रल पोएम होती है। क्या बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for a noble or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term। इसका मतलब है बैथोस। क्या है? बैथोस है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा कैथारसिस। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी। जो कैथारसिस होता है वो सीधे सीधे रिलेटेड किससे होता है? ट्रेजिडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम 30 क्वेश्चन की सीरीज को करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, कोरस। कोरस क्या होता है? तो कोरस इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स। नहीं, ये कोरस नाम से एक इंक भी आती है, बट वो इसका मतलब वो नहीं है। कोरस का मतलब होता है इज ग्रुप ऑफ सिंगर इन ड्रामा। जो ड्रामा में ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमिक रिलीफ क्या है? कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज टू, कॉमिक रिलीफ जो होता है इसको बोलते हैं हम अ शॉर्ट हार्मोनियस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ठीक है, जैसे रिलीफ मतलब आराम देना, तो एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बीट राइटर्स किसे बोलते हैं? ये एक पिका है, देखते हैं बीट राइटर्स किसे बोलते हैं। तो बीट राइटर्स जो होते हैं ना, ये बीट राइटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं 1950s में। कब? ये एक सॉलिडिक्यू की पिक्चर है। व्हाट इज सॉलिडिक्यू? सॉलिडिक्यू क्या होता है? एन एक्टर्स सीरियल थॉट अटर्ड अलाउड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला ही, एक ऐसा सीरियल थॉट जो कि जोर से कहा जाए, इसी को हम बोलते हैं क्या? सॉलिडिक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अगला क्वेश्चन होगा, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट द रेस ऑफ क्रिटिसिज्म। पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रेस क्रिटिसिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? पहला है द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ डिस्कार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, द टेंडेंसी ऑफ इन्फ्यूज एज मेजर लिटरेरी टूल्स, द टेंडेंसी ऑफ थिंग्स ऑफ ऑल नरेटिव एंड्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर डिस्कोर्स। तो इसको हम बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट इन करेक्टराइजेशन। ठीक है, पर्सोना इसी को बोलते हैं। टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रेस ऑफ क्रिटिसिज्म, तो इसको बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट करेक्टराइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।